अगर मैं आपसे पूछूं कि तारीख़ इंसानी का अमीर तरीन इंसान कौन है, तो शायद आपका जवाब होगा एलन मस्क, बिल गेट्स या रॉकफेलर। लेकिन तारीख़-दान कहते हैं कि उन सब की दौलत को मिला भी दिया जाए तो वो इस एक मुसलमान बादशाह की दौलत का मुकाबला नहीं कर सकते। एक ऐसा बादशाह जिसने जब हज का सफर किया तो पूरी दुनिया की माईशत बदल कर रख दी। एक ऐसा सच्चा मुसलमान जिसने अफ्रीका के रेगिस्तानों को इल्म और सोने का मरकज बना दिया। आइए जानते हैं सल्तनत इमावी और उसके अजीम हुक्मरान मानसा मुसीस की वो कहानी जो आपको किसी स्कूल की किताब में नहीं पढ़ाई गई। 14वीं सदी में जब यूरोप अंधेरों, जंगों और बीमारियों में डूबा हुआ था, तब मगरबी अफ्रीका में एक अजीम और पुरअमन सल्तनत कायम थी जिसे सल्तनत इमावी कहा जाता था। इस खित्ते में इस्लाम अरब ताजों के जरिए पहुंचा था और यहाँ के लोगों और हुक्मरानों ने इस्लाम की सादगी और इंसाफ को देखकर उसे दिल से कबूल कर लिया। सन 1312 में इस सल्तनत के तख्त पर एक शख्स बैठा जिसे तारीख मानसा मुसीस के नाम से जानती है। मानसा का मतलब है बादशाहों का बादशाह। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि आज के कई मुल्क उसमें समा जाए। लेकिन इस सल्तनत की असल ताकत दो चीजें थीं, नमक और खालिस सोना। इस दौर में दुनिया में जितना सोना इस्तेमाल होता था उसका आधा हिस्सा अकेले मानसा मुसीस की सल्तनत से निकलता था। सन 1324 मानसा मुसीस ने एक ऐसा फैसला किया जिसने रहती दुनिया तक अपना नाम तारीख के भंडार पर लिख दिया। उसने मक्का मुकर्रमा की तरफ हज का सफर शुरू किया। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था, ये तारीख इंसानी का सबसे बड़ा और शानदार काफिला था। इस काफिले में 60,000 से ज्यादा अफराद शामिल थे, जिनमें 12,000 तो सिर्फ शाही खादिम थे। हर खादिम के हाथ में खालिस सोने की छड़ी थी। इस काफिले में उसी ऊंट ऐसे थे जिन पर 100 किलोग्राम खालिस सोना लदा हुआ था, जो रास्ते में आने वाले गरीबों में तकसीम किया जाना था। सफर के दौरान जब ये काफिला मिस्र के शहर काहिरा पहुंचा तो मानसा मुसीस ने वहाँ के बाजारों और गरीबों में इतना सोना बांटा, इतना सोना गरीबों की झोलियों में डाला कि तारीख में पहली बार मिस्र में सोने की कीमत गिर गई। वहाँ 12 साल तक शदीद माशी बहरान रहा क्योंकि सोना आम हो चुका था। तारीख में आज तक किसी एक इंसान ने आलमी माईशत को इस तरह मुतासिर नहीं किया। हज की अदायगी के बाद मानसा मुसीस जब वापिस लौटा तो वो अपने साथ सिर्फ दौलत नहीं लाया, वो मक्का, मदीना और अंदरूस से बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स, मेहमान और साइंसदानों को अपने साथ लेकर आया। उसका मकसद अपनी सल्तनत को सिर्फ अमीर नहीं बल्कि इनका कहवादा बनाना था। उसने अपने शहर तंबेटिव को दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी मरकज बना दिया। यहाँ उसने अजीम जंगीर पर मस्जिद और सिकोर यूनिवर्सिटी कायम की। ये वो दौर था जब तंबेटिव की लाइब्रेरियों में दुनिया भर से हाथ से लिखे हुए 3 नुस्खे लाए जाते थे। इस शहर में सोना सस्ता था लेकिन किताबें सोने के भाव पकती थीं। दुनिया भर के तालिबे इल्म यहाँ इल्म हासिल करने आते थे। मानसा मुसीस की कहानी सिर्फ दौलत और सोने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम ने अफ्रीका के इस दौर दराज कोने में भी तहजीब, इल्म और इंसाफ का वो निज़ाम कायम किया जिसकी मिसाल दुनिया देने से कासिर है। जदीद तारीफ ने हमेशा अफ्रीका को एक पसमानदा खिता बनाकर पेश किया, लेकिन सच्चाई ये है कि जब इस खिते में इस्लाम का नूर फैला तो मुस्लिम अफ्रीका दुनिया का सबसे अमीर और पढ़ा लिखा खिता बन गया था।